चलिए लिखिए अभिकेंद्रीय बल। लिखिए अभिकेंद्रीय बल, जल्दी से हेडिंग लीजिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स, यह कहाँ लगता है? केंद्र की ओर लगता है। कहाँ लगता है? केंद्र की ओर। और यह जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? गति करता है, तो उसको एक अति आवश्यक बल लगाना पड़ता है जिसका केंद्र की ओर, जिसका नाम है और सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसके लिए हम लोग आज एक्सप्रेशन देखेंगे, इसका व्यंजक देखेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है इनको भी जानेंगे। उसके बाद जो जहाँ है इसके साथ देखा जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लेने का है। चलिए, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? लिखिए अभिकेंद्रीय बल, किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर, किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर, किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। एक बल की आवश्यकता होती है जो हमेशा वृत्ताकार पथ के, जो हमेशा वृत्ताकार पथ के, जो हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। जो हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो यहाँ देखो, यदि m बराबर क्या है? वस्तु का देखिए m बराबर वस्तु का द्रव्यमान। जब कोई वस्तु वृत्ताकार, जो वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उसका द्रव्यमान देखना है। ठीक है, कितना द्रव्यमान है। और ac बराबर एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। और FC बराबर अभिकेंद्रीय बल। क्या होता है तब? फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है? FC बराबर क्या होगा बबुआ? मास इंटू एक्सेलरेशन। यही होता है फोर्स का फॉर्मूला। कहाँ से आता है? न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही हमको फोर्स का क्या निकलता है? व्यंजक प्राप्त होता है। और बल की परिभाषा हमको कहाँ से मिल पाती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? जब कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है तब तक वह विरामा में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई, मतलब जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, तो ये न्यूटन का प्रथम गति नियम है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब हम लोग कंबल को पीटते हैं गर्म पानी में डाल कर, गर्म पानी में नहीं, धूप में डाल करके जब हम कंबल को पीटते हैं तो क्या होता है? कंबल से धूल निकल जाता है। इसके भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। उसके बाद अगर आप टेम्पू पे चढ़ते हैं या बस पे चढ़ते हैं या बाइक पे चढ़ते हैं तो उस कंडीशन में जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो आपका बॉडी किधर मूव करता है? पीछे। और अगर यदि ब्रेक लेते हैं तो आपका बॉडी किधर मूव करता है? आगे। ठीक है, तो इसकी यह कंडीशन होता क्यों है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व के नियम से होता है। या फिर आप लोगों को एक बात आप लोगों को सिखाया गया होगा बचपन में, जब आप लोग गाड़ी पर अगर बस से, चलती बस से, वैसे तो नहीं उतरना चाहिए जो कि खतरा है उसमें, लेकिन अगर यदि इमरजेंसी हो, हाँ, लेकिन उतरना नहीं चाहिए। अब चलती बस में 50 की स्पीड चले तक फंस जाए तब तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तब तो जय सब नीचे जाने के वजह ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यदि कम स्पीड में जा रहा है तो 2, 4, 5 स्पीड में जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आप उतरिएगा तो आप पीछे घूम के मत उतरिएगा, आगे उतरना। और कुछ दूर क्या करना है? थोड़ा सा दौड़ लो ना, जॉकिंग भी हो जाएगा, दौड़ लेगा तो, और तुम सेफ रह जाओगे। नहीं तो सामने मुंह झड़ जाएगा।
इस एकदम थुथुन सब दियोन करते हो। देखिए तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू M इज इक्वल टू M इंटू AC। तो अब देखिए मास और AC का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे रे बबुआ, क्या बताए थे, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, हम निकाल के दिए थे याद नहीं। और FC बराबर M ओमेगा स्क्वायर R, ये भी बताए थे। ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर R। तो यहाँ से देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, रुकिए, FC बराबर MV स्क्वायर अपॉन R। ये भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के टर्म में आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन अब हम इसको डायरेक्टली बना देते हैं कोणीय वेग के टर्म में। किसके टर्म में, कोणीय वेग के, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, कोणीय वेग होगा। तो यहाँ पर देखिए FC इज इक्वल टू क्या होगा, M इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि V स्क्वायर बाय R क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर बाय R। अब एक चीज और ये भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा, देखिए पहले हम इसको और शॉर्टेज फॉर्म में लिख देते हैं, FC इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। ये भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। अब फिर यदि हम लोग देखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। देख लीजिएगा जब आप लोग को कोणीय वेग पढ़ा रहे थे तो वहाँ ये फॉर्मूला निकाल के दिए थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। तो यहाँ पर जहाँ ओमेगा है वहाँ क्या पुट कर दीजिए, तो M इंटू 2 पाई F का स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पर FC बराबर क्या होगा, M बाय 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर R। तो यहाँ पर FC इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर M F स्क्वायर इंटू ये आपका क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला। तीनों से निकाल सकते ठीक है, तीनों से आप निकाल सकते हैं, जो जिस कंडीशन में होगा इसमें लीनियर एंगुलर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकल आएगा। कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला है जिसमें F है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, सर लिखिए फ्रीक्वेंसी सर साइड में इसमें लीनियर। जब आपको आवृत्ति दिया हो तो उस कंडीशन में आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके बनाइएगा। ये आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया हो तो ये मतलब कोणीय वेग दिया होगा तो कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, ये वाला। और अगर दी वेग दिया हो, सिंपल सा वेग दिया हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लगता है। देखिए इसी बात को ले लीजिए जल्दी से, भिन्न भिन्न स्थितियों में नोट देखिए अभी हाँ भिन्न भिन्न स्थितियों में अभिकेंद्रीय बल भिन्न भिन्न बलों के द्वारा प्राप्त होती है। फिर से बोलिए, इंग्लिश में फिर बोलिएगा। भिन्न भिन्न स्थितियों में अभिकेंद्रीय बल भिन्न भिन्न बलों से प्राप्त होती है। मतलब जैसे परमाणु केस में किसके कारण मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिलता है, क्योंकि प्रोटॉन में कौन सा आवेश, धन आवेश, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विद्युत स्थिर विद्युत बल वहाँ पर कार्य करता है, स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए सर फिर से बोलिए तो